मेरा नाम आर्यन है और मेरे घर में मेरी पत्नी प्रियंका, मेरे बड़े भाई आर्यन और उनकी पत्नी यानी मेरी भाभी पूजा रहती हैं। मेरी शादी भाभी ने ही करवाई थी। दरअसल मेरी पत्नी प्रियंका भाभी की बुआ की बेटी है। मैं प्रियंका से पहली बार भाई की शादी में मिला था और तभी से मुझे वह पसंद आने लगी थी। बाद में मैंने यह बात भाभी को बताई और फिर उन्हीं की कोशिश से मेरी शादी प्रियंका से हो गई। आज हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्रियंका बहुत सुंदर है, भाभी से भी ज़्यादा। आज सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गया और मैंने देखा कि आर्यन अभी सो रही थी। मैं उसके थोड़ा पास गया और मैंने उसके चेहरे से उसकी जुल्फ़ें हल्के से साइड की और प्यार से उसे देखने लगा। मैंने धीरे से कहा कि तुम कितनी प्यारी हो राधिका, तुम्हारे चेहरे से नज़र ही नहीं हटती। तभी प्रियंका की नींद टूट गई। वह उठी और बोली कि सुबह हो गई है, अब फिर से घर के काम में लगना होगा। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैंने कहा कि अरे थोड़ा हमारे पास भी बैठ जाओ, थोड़ी प्यार भरी बातें कर लो। इस पर वह बोली कि अच्छा, तो घर का काम कौन करेगा? मैंने हंसकर कहा कि काम भाभी कर लेंगी। तब राधिका ने कहा कि तुम बात समझो, भाभी अकेले पूरे घर का काम नहीं कर पाएंगी। मैंने कहा ठीक है, तुम जाकर काम करो, मैं भी फ्रेश होने चला जाता हूँ। मैं इतना कहकर वह कमरे से चली गई और मैं भी बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। जब मैं वापस आया तो सुबह के 7 बज चुके थे। मैं अब नहाने ही जा रहा था कि तभी आर्यन भैया आ गए। उन्होंने कहा, रोहित, मुझे तुम्हारी ब्लैक शर्ट चाहिए, आज मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है और मेरे पास अभी कोई अच्छी शर्ट नहीं है। मैंने कहा, अरे भैया, जो भी मेरा है वो सब आपका ही होता है, आपको जो भी लेना हो आप ले सकते हैं, मैं कभी मना नहीं करूँगा। भैया बोले, अभी फ़िलहाल के लिए शर्ट दे दो, अगर कुछ और चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूँगा। मैंने कहा, बिल्कुल ले लीजिएगा भैया, मैं कौन सा आपको मना कर रहा हूँ। फिर मैंने अलमारी से शर्ट निकाल कर उन्हें दे दी। शर्ट लेकर वह चले गए और मैं भी नहाने चला गया। कुछ देर बाद नहा कर मैं वापस आया, तैयार हुआ और कमरे से हॉल की तरफ जाने लगा। मैं आर्यन हूँ। मेरी ज़िंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण लगती थी। एक छोटा सा खुशहाल परिवार, अपना पुश्तैनी घर, बड़ा भाई, भाभी और मेरी पत्नी प्रियंका। लेकिन उस घर की दीवारों के भीतर धीरे धीरे ऐसी बातें छिपी थी जिनका एहसास मुझे बहुत देर बाद होने वाला था। मेरे बड़े भाई और भाभी की शादी को 3 साल हो चुके थे। भाभी पूजा इस घर में आई तो जैसे पूरे घर की रौनक बदल गई। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि कुछ ही दिनों में उन्होंने मम्मी पापा से लेकर मोहल्ले तक सबका दिल जीत लिया था। मैं उस समय कॉलेज में था और पढ़ाई के साथ साथ पापा के बिजनेस में भी हाथ बटाने लगा था। फिर वो दिन आया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। भाई की शादी के बाद पहली बार भाभी के मायके में एक छोटा सा पारिवारिक कार्यक्रम रखा गया था। घर में बहुत चहल पहल थी, रिश्तेदारों की आवाज़ें, बच्चों की शरारतें और हर तरफ हंसी का माहौल था। उसी भीड़ में मैंने पहली बार उसे देखा। हल्के गुलाबी रंग का सूट, खुले लंबे बाल और बड़ी बड़ी आँखें, वो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थी। वो भाभी के साथ हंसते हुए रसोई से बाहर आई और मेरी नज़र उस पर टिक गई। ये मेरी बुआ की बेटी प्रियंका है। भाभी ने मुस्कुराते हुए मेरा परिचय करवाया। प्रियंका ने हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। नमस्ते दोस्तों। बस उस एक शब्द ने जैसे मेरे अंदर कुछ बदल दिया। उस दिन के बाद मैं बार बार उसी के बारे में सोचने लगा। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, उसका बात करने का तरीका।
सब कुछ मेरे दिमाग में घूमता रहता था। मैंने कभी किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था। कुछ दिनों तक मैंने अपनी भावना छिपा कर रखी, लेकिन भाभी शायद सब समझ चुकी थी। एक शाम मैं छत पर बैठा था, तभी भाभी मेरे पास आकर बैठ गई। क्या बात है देवर जी, आजकल बड़े खोए खोए रहते हो। मैं थोड़ा घबरा गया। ना, नहीं तो, भाभी मुस्कुराई। प्रियंका पसंद है ना। मेरे हाथ से चाय का कप लगभग छूट ही गया। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। आपको कैसे पता चला? भाभी हंस पड़ी। इतना भी मुश्किल नहीं होता किसी की आंखें पढ़ना और लिखना। उस रात मैंने पहली बार खुलकर भाभी को अपने दिल की बात बताई थी। उन्होंने बड़े ध्यान से सब सुना और फिर बोली, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगी। उस दिन के बाद भाभी जैसे मेरी सबसे बड़ी साथी बन गई। वो अक्सर प्रियंका से मेरी बातें करवाती, कभी वीडियो कॉल पर, कभी किसी बहाने से घर बुलाकर। धीरे धीरे मेरी और प्रियंका की दोस्ती बढ़ने लगी। प्रियंका बाकी लड़कियों से अलग थी। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि बहुत समझदार भी थी। उसे किताबें पढ़ने का और लिखने का बहुत शौक़ था। पुराने गाने पसंद थे और सबसे बड़ी बात, वो रिश्तों की बहुत कद्र करती थी। हम घंटों बातें करते, कभी छत पर रात के तारों को देखते हुए फ़ोन पर, कभी सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के छोटे छोटे मैसेज में, तो कभी बिना किसी वजह के लंबी बातचीत में। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि शायद प्रियंका भी मुझे पसंद करने लगी है। एक दिन भाभी ने अचानक मुझे बुलाया, तैयार हो जाओ, आज हम लोग प्रियंका के घर जा रहे हैं। मैं चौंक गया। क्यों? भाभी मुस्कुराई। तुम्हारे रिश्ते की बात करने उस दिन मेरा दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। जब हम प्रियंका के घर पहुंचे तो माहौल थोड़ा गंभीर था। प्रियंका के पापा काफ़ी सख्त स्वभाव के थे। उन्होंने मुझसे पढ़ाई, काम, जिम्मेदारियों, हर चीज़ के बारे में सवाल किए। मैंने पूरी ईमानदारी से जवाब दिए। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, अगर प्रियंका राज़ी है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरी नज़र तुरंत प्रियंका की तरफ गई। वह शर्मा कर नीचे देखने लगी और उसी पल मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। कुछ महीनों बाद हमारी शादी हो गई। शादी के बाद प्रियंका जब पहली बार मेरे घर आई तो पूरा घर जैसे खिल उठा था। मम्मी उसे बेटी की तरह प्यार करती और भाभी तो उसे अपनी छोटी बहन से भी ज़्यादा मानती और चाहती थी। लेकिन सच कहूँ, शादी के बाद मुझे एक बात बार बार महसूस होने लगी थी। भाभी और प्रियंका के बीच रिश्ता सिर्फ बहनों जैसा नहीं था। दोस्तों एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बात बिना बोले समझ जाती थी। कई बार रात को मैं दिखता कि दोनों छत पर घंटों बैठकर बातें करती रहती। कभी कभी मैं पास जाता तो अचानक दोनों चुप हो जाती। पहले मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे मन में पहली बार सवाल पैदा कर दिए। उस रात करीब 12 बजे मेरी आँख खुली। प्रियंका मेरे पास नहीं थी। मैंने सोचा शायद पानी पीने गई होगी, लेकिन जब काफ़ी देर तक वो वापस नहीं आई तो मैं कमरे से बाहर निकला। पूरा घर शांत पड़ा था। बस ऊपर छत की तरफ से धीमी आवाज़ें आ रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचा। छत के कोने में हल्की रोशनी थी और वहाँ भाभी और प्रियंका
खड़ी थी। दोनों बहुत गंभीर होकर किसी बात पर चर्चा कर रही थी। अचानक प्रियंका की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। अगर आर्यन को सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे कदम वहीं रुक गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन सा सच? ऐसा क्या था जो मुझसे छिपाया जा रहा था? मैं कुछ और सुन पाता उससे पहले भाभी की नज़र मेरी तरफ घूम गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। आर्यन, तुम यहाँ? उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिस परिवार को मैं अब तक पूरी तरह खुश और सामान्य समझता था, उसके अंदर कहीं न कहीं कोई ऐसा राज छिपा था जो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।